Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are going to start a very new chapter, that is chapter 17th of offenses against property. Okay bache, and in this we are going today with sections 378 to 382, right? These sections are related to offenses of theft. ओके बच्चे, तो आज हम थेफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. थेफ्ट इन सिंपल टर्म्स चोरी करना, राइट? सो योर वेरी फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 378, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट. अच्छे से ध्यान से सुनना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी. सो अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, राइट, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के कब्जे से ले लेता है, राइट, बिना उस व्यक्ति की कंसेंट से, तो ये सहमति लिए बिना और उसकी प्रॉपर्टी को मूव करना ही क्या कहलाता है? थेफ्ट कहलाता है. ओके बच्चे, वेरी इजी टर्म्स. आपको मैं मेन इसके एसेंशियल्स लिखवाती हूँ. फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर डिसऑनेस्ट इंटेंशन, राइट? आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, मतलब आपने जो चीज़ ली है वो बेईमानी की नीयत से ली है, राइट? जैसे आपका एक एग्जाम्पल है इससे, एक पर्सन की वॉच गुम हो जाती है, वो अपने फ्रेंड के घर जाता है, उसे टेबल पर एक वॉच दिखती है जिसे वह अपनी समझ के उठा लेता है, राइट? उसको लगता है कि ये मेरी ही है. हियर इट इज़ नॉट थेफ्ट एज इंटेंशन इज नॉट डिसऑनेस्ट, राइट बच्चे? यहाँ पर इंटेंशन उसकी बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, राइट? एक और चीज़ बच्चे ध्यान में रखने वाली है, दैट थेफ्ट इज़ नॉट टाइम बाउंड. इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, यानी आप चोरी या थोड़ी देर के लिए कर लो या उसको परमानेंट के लिए कर लो, चोरी चोरी ही मानी जाएगी. ओके, द सेकेंड एसेंशियल इज दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, राइट? मूवेबल प्रॉपर्टी. घर की चोरी नहीं हो सकती है, राइट, बट घर पर रखे सामान की चोरी हो सकती है. That is what it says, that the property should be movable. Okay बच्चे, then आपका मूवेबल में अब देखिए, घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली की चोरी होती है ना बहुत, बट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन थेफ्ट. ओके, एज इट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, बट इट इज टू बी चार्ज अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. ओके बच्चे, आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया गया है, ये उसके नीचे आती है. कुकिंग गैस थ्रू पाइपलाइन इज हेल्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये थेफ्ट में आएगी कुकिंग गैस, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है. देन थर्ड एसेंशियल क्या होनी चाहिए बच्चे? दैट इट मस्ट बी टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन, राइट? टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन. आप दूसरे पर्सन के पोजेशन से उस प्रॉपर्टी को या ऑनर से निकाल रहे हो, ओके? और यह ज़रूरी नहीं है जो वो प्रॉपर्टी ऑनर के पास ही हो, एक्चुअली नो. द फोर्थ पॉइंट इज टेकिंग विदाउट कंसेंट, राइट? ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, टेकिंग विदाउट कंसेंट. समझ में आए हैं बच्चे थेफ्ट की डेफिनेशन अच्छे से? तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट, एक्टिस रियस क्या होना चाहिए? मूव्स और मूविंग द प्रॉपर्टी एंड नॉट जस्ट टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी. मेंस रिया, there should be dishonest intention to take away the property out of the possession of the person and without consent, right? So the time he moved, he had the dishonest intention. मतलब जिस टाइम आपने मूव किया है उसको, उसी टाइम आपके dishonest intention होनी चाहिए, राइट? एंड पोजेशन क्या है बच्चे? पोजेशन मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसका एक्चुअल पोजेशन हो, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो जाता है. जैसे कि आपके हाथ पे वॉच बंधी हुई है, दैट इज योर लाइक डायरेक्ट पोजेशन, आपके हाथ पर है. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कैसे होती है? लाइक ए पार्क्ड हिज कार डाउन स्टेयर्स, मतलब पार्किंग करके कार की और वो ऊपर चला गया है ए, तो दिस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. है तो उसी के पास ही, बिकॉज ही हैज द कीज ऑफ हिज car. So possession for the purpose of the theft is both. We are taking here both constructive as well as direct possession. Consent भी बच्चे दो तरीके से हो. Consent means he must have either taken his express consent or implied consent. Implied consent is inferred from circumstances, right?
अब यहाँ पर मूव्स का मतलब आया ना, टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन, मूवेबल, मूव्स मीन्स द मोमेंट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजेशन, राइट, जो उसकी पोजेशन है वहाँ से अलग होना ही वो क्या होता है बच्चे, मूवमेंट हो जाना। सो मूव शैल बी विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, राइट। सो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ वॉच इज लाइंग ऑन द टेबल, ध्यान से सुनना है बच्चे एग्जाम्पल, एंड ए हाइड्स द वॉच बिहाइंड द सोफा एंड विल टेक इट आउट ऑफ द रूम अलोंग विद हिम लेटर, लेके चल जाएगा, उसने सोफे के नीचे उसको रख दिया ताकि किसी को बिना दिखे मौके का फायदा उठा के मैं उसको बाहर ले जाऊं। दिस विल बी थेफ्ट, ओके, क्योंकि उसने उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करवा दी है। इसी से ही आगे देखो, अगर एक सिचुएशन ये हो जाए, इफ़ ए ओनली कवर्स द वॉच विद हैंकरचीफ, उसके ऊपर जरा एक कपड़ा डाल देता है, अपना रुमाल डाल देता है, दिस विल नॉट अमाउंट टू थेफ्ट और अटेम्प्ट टू थेफ्ट, बट दिस विल बी प्रिपरेशन ऑफ थेफ्ट, राइट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द थेफ्ट बट इट्स नॉट एक्चुअल थेफ्ट। ओके, नाउ बच्चे ये ध्यान से समझना कि मूवमेंट क्या होती है। देखो द मोमेंट, आप ये देखिए ट्री है, ठीक है, ट्रीज क्या है, दे आर इमूवेबल, क्योंकि वो जब तक अर्थ में है, वो अर्थ के अंदर इंस्क्राइब्ड है, दे आर immovable, but the moment tree is cut it becomes the movable property, and the act of cutting it and the last cut, जो बिल्कुल लास्ट कट होगा, लाइक इट्स अ ट्री, यहाँ पर इसके कट चल रहा है, तो जैसे ही लास्ट कट होकर ट्री गिर जाएगा, द मोमेंट विच will convert it into movable property, and the amount to moving of the property it will be theft. Okay, it is not necessary that कि भाई tree is taken out of the premise, no, it's not necessary, the moment it's cut down ये उसी टाइम पर movable हो जाएगा। like A cut the rope which is tied to a tree holding a boat, है ना, बोट है, उससे एक रस्सी बंधी हुई है, द मोमेंट द it cuts the rope and boat start moving it is theft. ओके बच्चे, द मोमेंट ए मूव्स द नेकलेस ऑफ द बी ही वुड बी लायबल फॉर थेफ्ट। देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स गिवन। ओके, ए हिट्स अ बफेलो विद अ स्टिक, ठीक है, ए डंडा मारता है, बफेलो उसके आगे है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, बफेलो चलने लगती है, थेफ्ट इज कमिटेड, यही थेफ्ट है। जैसे ही मूवमेंट हुई बच्चे वही थेफ्ट है। ए विद इंटेंशन टू स्टील अ फैन एंड द मोमेंट ही ओपन्स द लास्ट स्क्रू इट वुड अमाउंट टू थेफ्ट। ओके, राइट बच्चे, here theft could be either of the buffalo or the car or anything under or inside it, all are like situations of different between how you are going to commit the theft. समझ में आए बच्चे एग्जाम्पल्स, ठीक है। इफ़ एनी मटीरियल इज अटैच टू अर्थ, ये अच्छे से समझिए, लाइक बच्चे पोल्स होते हैं, हमारे पेड़ होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू थेफ्ट एज इट सीवियर्ड फ्रॉम अर्थ, जैसे उनको अर्थ से अलग किया उसी टाइम उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हर उस चीज़ के मूव किया जा सकता है जिससे किसी उस रुकावट को हटा दें, ठीक है, जिस चीज़ से वो रुकी हुई है चीज़, अगर हम उस रुकावट को हटा देंगे बच्चे, वो तभी उसका थेफ्ट हो जाता है। All right, when any animal moves, then anything attached with him, that thing also moves, वो भी theft के उसमें आ जाएगी और वो भी movable property बन जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल है बच्चे, बैलगाड़ी पर कोई खजाना लदा हुआ है और एक पर्सन उस खजाने को डायरेक्ट ना उठाते हुए उस बैलगाड़ी को ही दूसरी तरफ मूव कर देता है ताकि उसकी मूवमेंट चेंज हो जाए, तो यहाँ पर खजाना भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है, बेशक उसने उसको उठाया नहीं है, बट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग विद द कार्ट, इट विल टर्न इनटू मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट। अब बच्चे, हमारे इंटेंशन से रिलेटेड 2-3 केसेस हैं थेफ्ट में जो एग्जाम्पल काइंड ऑफ व्यू में भी आ जाते हैं, एग्जाम्स में MCQ फॉर्म में आ जाते हैं, आपको उस टाइम पे डिसाइड करना होता है वेदर इट्स अ थेफ्ट और नॉट। सो योर वेरी फर्स्ट केस इज, आप एग्जाम में भी लिख के आएंगे, बहुत बढ़िया केस है, विठल versus state of Maharashtra. Okay, and it is the case of 1982. विठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बच्चे क्या होता है, विठल पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ जो सब पुलिस वाले क्या है सो रहे थे, तो उसने सबको उठाने की कोशिश भी की लेकिन उसकी किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी, बट वे वहाँ से उसको क्या करते हैं, गाली और दे देते हैं, पुलिस वाले भगा देते हैं, ठीक है।
तो इससे उस वो विठल जो है मतलब थोड़ा रिवेंज लेने के लिए या लाइक उसके साथ जैसे गलत किया गया है तो उनको मज़ा चखाने के लिए वो उनके हैंडकफ्स चुरा लेता है और सोचता है कि इन हैंडकफ्स को मैं एसपी के सामने लेके जाता हूँ। तो जब वह एसपी के पास जा रहा था तो रास्ते में उसे कोई पकड़ लेता है। राइट, केस समझ में आया बच्चे विठल का? तो इस केस में क्या बताओ, विठल ने थेफ्ट किया है कि नहीं? तो इस केस में बच्चे क्या होता है, हाई कोर्ट ने विठल को बरी कर दिया था। ठीक है, क्या कहते हुए? दैट इसकी कोई रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं थी, कोई गेन करने की इंटेंशन नहीं थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट लायबल। ऑल राइट बच्चे, मूविंग टू द नेक्स्ट केस वॉज राम इकबाल राय वर्सेस जलधारी पांडे। ओके, तो ये वाला जो हमारा केस है बच्चे, ये कब का है? 1972 का। इस केस को भी समझिए। क्या होता है, इसमें एक प्लॉट था जो ए का था। ठीक है, ए को लगा है ये प्लॉट उसका है। अब उस प्लॉट में बाहर से कोई कैटल आ गई हैं, भैंसें वगैरह आ गई, तो कैटल्स ने ट्रेसपास कर लिया उसके प्लॉट में। तो ए ने उन कैटल्स को सीज कर लिया, मतलब वो अंदर आई, उनको वहीं पर ही सीज बंद कर लिया। राइट, अब जो इनका ऑनर है बी, राइट, बी आता है, कहता है कि जो प्लॉट है वो ए का है ही नहीं। इनफैक्ट वो प्लॉट ए का था भी नहीं, बिकॉज ए को लग रहा था कि वो प्लॉट शायद उसका है और इसमें आ गई है। तो ए ने कैटल्स को सीज किया है, ये थेफ्ट माना जाएगा। राइट, ये बात की गई। तो कोर्ट ने ए को यहाँ पर भी क्या बच्चे है, लाइबल नहीं माना था। वाई? बिकॉज ही सीज देम अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पर क्या हुई थी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट क्या मिस्टेक थी? दैट ही थॉट दैट इट वाज हिज प्लॉट। तो समझ में आया बच्चे? ठीक है, थेफ्ट कैन बी कमिटेड ऑन योर ओन प्रॉपर्टी, लाइक मोर्टगेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। राइट, अपनी ही प्रॉपर्टी पर भी थेफ्ट हो सकता है। हम बच्चे अब और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि थेफ्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसके एग्जाम्पल्स ही एग्जाम में आते हैं। केस स्टडी फॉर्म में आ जाएं, राइट, MCQ फॉर्म में आ जाए। यू शुड नो ईच एंड एवरी एग्जाम्पल क्लियरली कि क्या हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्पल दैट यू शुड नो कि इस केस में कैसा हो जाए, ऐसे केस में क्या हो जाए। मूविंग टू द अदर इज ए मोटरसाइकिल इज पार्क्ड नियर द हाउस विच वॉज अनलॉक्ड। ओके, एक मोटरसाइकिल है बच्चे, वो अनलॉक है और उसको किसी ने पार्क कर दिया है। राइट, अब क्या होता है, बी आता है, ये एक मोटर बाइक है, बी आता है एंड फाउंड दैट इन दैट सिचुएशन थिंकिंग somebody forgets to lock it, उसको लगता है कोई लॉक करना ही भूल गया, एंड ही मूव द बाइक एंड कैप पार्क्ड इट इनसाइड हिज हाउस, अपने घर के अंदर खड़ा कर लेता है विद द इंटेंशन दैट ही वुड रिटर्न इट टू द ओनर लेटर। राइट, तो उसने ये काम अच्छाई में किया, कभी वो अनलॉक थी, उसको लगा लॉक करना कोई भूल गया, दैट्स वाई उसने अंदर खड़ी कर ली ताकि कोई ले ना जाए। सो इट्स नॉट थेफ्ट एज देयर इज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट बच्चे। ओके, नेक्स्ट इज ए कैप द वॉच विद बी फॉर 2000 रुपीज। राइट, ए ने बी के पास अपनी वॉच रख दी है गिरवी 2000 रुपीज लेके। ठीक है, एंड वन डे ही टेक्स हिज वॉच फ्रॉम बी विदाउट पेइंग। राइट, बी से वो वॉच ले लेता है विदाउट पेइंग, सो इट इज फाउंड टू बी थेफ्ट। ये एक थेफ्ट है, क्योंकि जिस कंडीशन पे ली गई थी बच्चे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। ओके, राइट, अब एक और बात जो आती है बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ए है, स्टॉलन बीज अम्ब्रेला, उसने बी की अम्ब्रेला चुरा ली एंड हैंग्ड इट एट हिज हाउस, अपने घर में टांग ली। बी बिलीविंग इट टू बी एज अम्ब्रेला टुक इट अवे। अब बी ए के घर आता है, वो ए के घर दीवार पर एक छतरी टंगी देखता है, बी को लगता है ये एक ही छतरी है और वो उसको उतार के ले जाता है एंड फाउंड इट टू बी हिज ओन। ले जाके उसको पता चलता है कि ये तो अरे मेरी ही अम्ब्रेला है। राइट, तो क्या होता है, हेयर बी वुड बी लाइबल फॉर थेफ्ट। यहाँ पर बी थेफ्ट के लिए बच्चे लाइबल होगा। वाई? बिकॉज ही मूव द अम्ब्रेला विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन।
ओके बेशक वो बाद में उसकी हो, बट एट द टाइम व्हेन ही वाज टेकिंग इट ही वाज थिंकिंग ऑफ दैट अम्ब्रेला वाज ऑफ ए, सो ही वाज हैविंग अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन. ओके, बट वेयर ही टुक इट फ्रॉम द हाउस ऑफ ए बिलीविंग इट टू बी हिज ओन. अगर वो ए के घर से ये सोच के लेता है अरे ये मेरी छतरी है मैं तो इसको लेके जा रहा हूँ, देन बी वुड नॉट बी लायबल फॉर थेफ्ट एज ही टुक इट बिलीविंग टू बी हिज own, and so there was no dishonest intention to cause wrongful loss or gain to A. समझ में आया बच्चे? Okay, moving to another kind of example, pay your all attention. If a person dies in the car, ये A है बच्चे और A अपनी ही कार में मर जाता है, dies, he dies, ठीक है, and B इधर से आता है, took all his belongings and things on his body, right, सब कुछ उतार लेता है. तो अब बताइए क्या यहाँ पर he said to be stolen, उसने theft किया है? It can't be said that B took it out of the possession of A. ये माना ही नहीं जाएगा कि A के possession से B लेके गया है, as he was already dead, and it can't be said to be in the constructive possession. ये भी नहीं कह सकते कि वो constructive possession में है या कोई उसका legal representative साथ में है तब B ने लिया हो. So B will not be liable for थेफ्ट. ओके, थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा बच्चे, बट ये क्या हो जाएगा, इट विल बी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. ओके, राइट, सो रिमेंबर दैट.